हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्रामरली हैक्स बाय कविता। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, जिसके अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है। बहुत ही बेसिक से पढ़ेंगे हम, क्योंकि हमें जब तक बेसिक का नॉलेज नहीं होगा तो हम एडवांस पे कैसे जाएंगे, है ना। तो हम पहले समझेंगे सेंटेंस क्या होता है, उसके कितने पार्ट्स होते हैं, फिर वैसे ही हम जाएंगे नाउन पे, प्रोनाउन पे, वर्ब्स पे, ठीक है ना। तो आज से मैं ये बिल्कुल बेसिक से ग्रामर की सीरीज को स्टार्ट कर रही हूँ आप सभी के साथ में। तो सबसे पहली चीज़ व्हाट इज सेंटेंस, मैंने पीपीटी को मैं बना के रखा हुआ है, लेकिन मैं इसको अपने हिसाब से आपको साथ में समझाऊंगी। यहाँ लिखा हुआ है कि सेंटेंस क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स होता है जो साथ में जुड़ते हैं और जिनके थ्रू हमें एक आइडिया मिलता है, कोई फैक्ट का चलता है पता, या हमें कोई क्वेश्चन का पता चलता है, किसी थॉट के बारे में हमें पता चलता है, या किसी रिक्वेस्ट और कमांड का पता चलता है। तो इतना सब कुछ याद करने की जरूरत नहीं है आपको कोई भी पूछे कि सेंटेंस होता है क्या, तो आपको पता होना चाहिए क्या कि ग्रुप ऑफ वर्ड होते हैं। जब दो से ज़्यादा वर्ड जुड़ते हैं तो वो एक सेंटेंस बनाते हैं, और साथ ही में इन वर्ड्स का कोई मीनिंग निकल के आता है। क्या साथ ही में इसका मीनिंग निकल के आता है। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखती हूँ इफ ही कम्स, इसका देखो ये भी तो ग्रुप ऑफ वर्ड है ना, लेकिन क्या ये कोई मीनिंग दे रहे हैं? नहीं ना, मतलब ये हमारा सेंटेंस नहीं है। लेकिन सेंटेंस एक हिसाब से इसको हम कह सकते हैं कि ग्रुप ऑफ वर्ड ये भी है, क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया था एक लेक्चर में कि सेंटेंस में ही क्या आते हैं, हमारे क्लॉज और फ्रेज भी आते हैं, ठीक है ना। ये हमारे सेंटेंस के अंदर ही आते हैं, ठीक है ना। लेकिन मैं लिखती हूँ सेम टाइम पे शी इज़ ब्यूटीफुल, वो सुंदर लड़की है, शी इज़ ब्यूटीफुल, सुंदर है। तो यहाँ पर क्या शी सब्जेक्ट है, इज़ ब्यूटीफुल वो बता रहे हैं कि वो सुंदर है, तो यहाँ पर इसका खुद का मीनिंग निकल के आ रहा है, मतलब ये खुद में प्रॉपर एक सेंटेंस है। आई होप क्लियर हो गया होगा। वैसे ही मैंने कहा था कि सेंटेंस अलग अलग तरह के होते हैं हमारे पास। सेंटेंस इंटेरोगेटिव भी होते हैं, इम्पेरेटिव भी होते हैं, ऑपरेटिव भी होते हैं, असर्टिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं। अब देखो यहाँ पे ध्यान से एग्जाम्पल पे लिखा हुआ है व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो, विद क्वेश्चन मार्क है, तो ये हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो गया, और साथ में इसका मीनिंग भी निकल के आ रहा है ना। तो है सेंटेंस हमारा ये आई एम फीलिंग स्लीपी, मैं काफ़ी स्लीपी फील कर रही हूँ, तो ये हमारा नॉर्मल सेंटेंस एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है, एफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर आएगा ये हमारा। दिस गेम इज इंटरेस्टिंग, ये गेम काफ़ी इंटरेस्टिंग है, अगेन सिंपल सेंटेंस है हमारा ये। एंड दैट रियली हर्ट्स, विद लगा मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, है ना। तो ये हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आ गया। तो मैंने साथ में आपको बता दिया कि यहाँ पे टाइप ऑफ सेंटेंस भी हमारे डिफरेंट तरह के होते हैं, जिसके अंदर हमारे क्या आते हैं, एक्सक्लेमेटरी आते हैं, हमारे ऑप्टेटिव जिसमें हम विश की बात करते हैं, या किसी हम ब्लेसिंग की बात करते हैं, किसी कर्ज की बात करते हैं। देन वी हैव इंटेरोगेटिव सेंटेंस जहाँ पे क्वेश्चनिंग होती है। देन हमारे पास होते हैं एफर्मेटिव सेंटेंस जो हमारी पॉजिटिव स्टेटमेंट कही गई होती है। और फिर हमारे होते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस जहाँ पे हम कमांड, ऑर्डर, एडवाइस, सजेशन की बात करते हैं, ठीक है ना। तो फिलहाल हमने क्या समझा सेंटेंस क्या होता है, उसकी क्या इसकी एग्जांपल्स देखी हमने, ठीक है ना। अब हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड जहाँ हमने बात की है पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस। सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, एक को हम कहते हैं सब्जेक्ट, एक को हम कहते हैं प्रेडिकेट। अब इसको समझना बहुत जरूरी, क्योंकि ये हमारा बेस बनाएगा, ठीक है ना। ये क्या बनाएगा, हमारा बेस बनाएगा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ लिखा हुआ है मैंने क्या कि सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट रेफर्स टू द डूअर ऑफ द एक्शन इन अ सेंटेंस। डूअर को कहते हैं सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट में जो हमारा सब्जेक्ट हो सकता है सेंटेंस के अंदर, ये हमारा नाउन भी हो सकता है, ये हमारा प्रोनाउन भी हो सकता है, हमारा नाउन फ्रेज भी होता है। अब समझते हैं इसको बिल्कुल बेसिक में। मैं लिखती हूँ यू आर अ गुड बॉय, तुम एक अच्छे लड़के हो। ये यू क्या है, ये हमारा सब्जेक्ट है। देखो पहली चीज़, अगर सब्जेक्ट है तो पार्ट ऑफ स्पीच के हिसाब से देखेंगे तो यू क्या है हमारा, ये हमारा प्रोनाउन है ना। अगर लिखा होता राहुल, नाम लिखा होता किसी का, तो वो हमारा नाउन हो जाता। नाउन को रिप्लेस करने के लिए तो हम प्रोनाउन लगाते हैं ना। हमने लिख दिया यहाँ पे यू कि तुम अच्छे हो, तुम एक अच्छे लड़के हो। ये यू सब्जेक्ट क्यों है, क्योंकि हम सेंटेंस में इसकी बात कर रहे हैं, जिसकी बात हो, या आप कह लो जिसकी बात हो, या जो काम करने वाला है, जिसको हमने वर्ड दिया डूअर, हमने एक वर्ड दिया डूअर, काम करने वाले को सेंटेंस में हम क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट बोलते हैं, ठीक है। जैसे ही इज़ माई ब्रदर, वो मेरा भाई है, तो ये ही क्या है यहाँ पे, ये सब्जेक्ट है, यही बता रहा है ना कि वो मेरा भाई है। या राहुल या अर्जुन वॉज बीटन बाई सुरेश। अब देखो यहाँ कंफ्यूज हो गया, अर्जुन आपको लगेगा, देखिए कि ये अर्जुन सब्जेक्ट है यहाँ पर, लेकिन क्या अर्जुन डूअर है यहाँ पर, क्या हम अर्जुन की बात कर रहे हैं क्या। लेकिन अर्जुन को बीटन मारा गया है किसके द्वारा, बाई सुरेश। तो ये सुरेश जो है ना यहाँ पे, ये हमारा सब्जेक्ट है, ये काम कर रहा है। और ये वॉइस का टॉपिक है, अगर आपने पढ़ा होगा ना एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, मैं पढ़ाऊंगी आपको डिटेल में। ये हमारी पैसिव वॉइस है। पैसिव वॉइस में क्या होता है, ऑब्जेक्ट पहले आता है और बाई प्लस सब्जेक्ट हमारा बाद में आता है, बीच में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, ठीक है ना।
वही एक्टिव में हमारा सब्जेक्ट पहले आता है और ऑब्जेक्ट बाद में आता है, ठीक है। तो ये हमारा फिलहाल कौन सा है, ये बाई सुरेश था, तो ये बाई सुरेश बता रहा है ये हमारी पैसिव वॉइस है। और यहाँ पे सुरेश जो है ना, अब यहाँ पर वो हमारा क्या है, यहाँ पर इस सुरेश जो हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट है। तो आई होप समझ आ गया होगा कि सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट वो चीज़ होती है जो सेंटेंस में डूअर है, जो काम को कर रहा है, काम को करने वाले को हम डूअर, जिसकी बात हुई होती है उसको हम डूअर कहते हैं, ठीक है ना। जैसे अर्जुन वॉज बीटन बाई सुरेश, किसके द्वारा बीटन हुआ है अर्जुन, किसके द्वारा मारा गया, सुरेश के द्वारा। सुरेश की बात हो रही है ना, तो सुरेश यहाँ पर क्या हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है ना। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट क्या है आपका, प्रेडिकेट। अब जैसे हमने सब्जेक्ट पढ़ा कि सब्जेक्ट क्या होता है हमारा, डूअर होता है। तो जो रिसीव करता है एक्शन को, नॉर्मली जो रिसीव करता है एक्शन को, उसको हम क्या कहते हैं, प्रेडिकेट बोलते हैं। और नॉर्मली प्रेडिकेट के अंदर हमारी वर्ब आती है, ठीक है ना। अब मैं समझाती हूँ इसको देसी लैंग्वेज में आपको कि क्या समझना है आपको। मैंने पहली चीज़ कही क्या, रिसीवर। मैंने पीछे कहा सब्जेक्ट में डूअर, यहाँ मैंने कहा रिसीवर, एक्शन को रिसीव करने वाला। जैसे हम कहते हैं, नॉर्मली मैं कहती हूँ आपके सामने एग्जाम्पल लिखते हैं हम लोग, द डॉग बार्क्स। अब देखो द डॉग क्या, कुत्ते क्या, यहाँ पे सब्जेक्ट है, हम इनकी बात कर रहे हैं ना सेंटेंस में, लेकिन काम क्या कर रहे हैं, भौंकने का काम कर रहे हैं। ये बार्क्स क्या है, ये बार्क्स यहाँ पर रिसीव, यहाँ पर ये एक तो ये हमारा क्या है, देखो रिसीवर है और साथ में ये बार्क यहाँ पे वर्ब भी तो है ना। तो आपको बस इतना सा ध्यान देना है, सब्जेक्ट को छोड़कर जो बची चीज़ होती है ना सेंटेंस के अंदर, सब्जेक्ट को, इस वाले को छोड़कर, देखो मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ, सब्जेक्ट को छोड़कर, जैसे सब्जेक्ट है ना हमारा, इसको छोड़ के जो रेस्ट पार्ट सेंटेंस का होगा ना, वो सारा का सारा क्या होता है आपका, रिसीवर होता है, ठीक है ना। वो सारा का सारा क्या होता है, हमारा प्रेडिकेट पार्ट होता है, ठीक है। ही वेंट टू स्कूल। अब देखो यहाँ ही क्या है, जिसकी बात हो रही है, डूअर है, सब्जेक्ट है ये वेंट टू स्कूल, ये वेंट टू स्कूल, ये पूरा का पूरा क्या है, ये आपका प्रेडिकेट हो गया। मैंने कहा ना सब्जेक्ट को छोड़कर जो बचता है वो सारा का सारा हमारा क्या होता है, प्रेडिकेट पार्ट में होता है, ठीक है ना। कृष्णा इज माई बेस्ट फ्रेंड, कृष्णा खुद में क्या सब्जेक्ट है, लेकिन वो क्या है, मेरा बेस्ट फ्रेंड है, तो ये क्या हमारा प्रेडिकेट है। बाकी पूरी बात इज माई बेस्ट फ्रेंड क्या, ये हमारा प्रेडिकेट है, ठीक है ना। तो एक चीज़ का ध्यान क्या रखोगे आप लोग, रिसीवर ऑफ द एक्शन को हम बोलते हैं प्रेडिकेट, साथ में इसके अंदर वर्ब आ जाता है हमारा, ठीक है ना, क्योंकि वर्ब बताता है एक्शन के बारे में, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना, सब्जेक्ट अगेन बता रही हूँ, सब्जेक्ट क्या है हमारा, डूअर है एक्शन को करने वाला, वहीं प्रेडिकेट क्या है हमारा, एक्शन को रिसीव करने वाला, रिसीवर है, ठीक है ना। अब देखो सब्जेक्ट हो या ऑब्जेक्ट हो, सब्जेक्ट हो या आपका प्रेडिकेट हो, इन दोनों की भी टाइप्स हैं। जैसे आप कह सकते हो सिंपल सब्जेक्ट बोल लो, ठीक है ना। सिंपल के बाद आप बोल लो एक कंप्लीट सब्जेक्ट हो सकता है आपका, ठीक है। देन आपका एक होता है कंपाउंड सब्जेक्ट, ठीक है। वैसे यहाँ पर भी क्या, प्रेडिकेट में भी सिंपल प्रेडिकेट है आपका, देन आपका कंप्लीट प्रेडिकेट हो गया, और फिर आता है कंपाउंड। इसको अगर आप नहीं पढ़ोगे ना तो भी कोई नुकसान नहीं है आपका, ठीक है ना। जस्ट आपके नॉलेज के लिए बता देती हूँ मैं आपको कि क्या डिफरेंस है इनमें। सिंपल सेंटेंस, सिंपल सब्जेक्ट क्या हो गया, नॉर्मली जो आपने पढ़ा सब्जेक्ट के बारे में कि सब्जेक्ट क्या होता है आपका, डूअर होता है, काम करने वाला होता है, ठीक है ना, वो हो गया आपका सिंपल सब्जेक्ट। जैसे राहुल इज द गुड बॉय, तो राहुल क्या आपका सिंपल सब्जेक्ट है। कंप्लीट में क्या होगा, कंप्लीट सब्जेक्ट में क्या होगा, आपको ध्यान का रखना है इस कंप्लीट सब्जेक्ट के अंदर कि सिंपल सब्जेक्ट तो है ही हमारा, साथ में एक मॉडिफायर लग जाएगा जो मॉडिफाई करने की बात करेगा उस चीज़ को, ठीक है ना। एक क्या लग जाएगा, मॉडिफायर। फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ द मैन इन दी वाइट कोट इज माई कज़न। जो मैन है वाइट कोट में मेरा क्या है, कज़न है। ये द मैन क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट ही है ना, लेकिन ये मैन किस में, वाइट कोट में। तो द मैन इन द वाइट कोट पूरा का पूरा क्या बता रहा है, ये भी तो एक सब्जेक्ट है ना, ठीक है ना। ये हमारा क्या है, कंप्लीट सब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया हमारा, ये कंप्लीट सब्जेक्ट हो गया। आई होप समझ आ गया होगा कि कंप्लीट सब्जेक्ट क्या होता है आपका। वहीं अगर मैं बात करूँ आपके साथ नेक्स्ट जो मैंने लिखा है वर्ड कंपाउंड सब्जेक्ट की, ठीक है ना। कंपाउंड समझ क्या रहे हो, मिक्सचर, है ना। कंपाउंड का मतलब ही क्या होता है, मिक्सचर, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या ध्यान देना है आपने, जब दो की बात की हो, जैसे मैं कहती हूँ राम एंड श्याम आर प्लेइंग, तो दो लोगों की बात हो रही है, एक राम है और एक श्याम है, तो ये दोनों क्या मिलकर बना रहे हैं हमारा, ये बना रहे हैं हमारा कंपाउंड सब्जेक्ट। आई होप समझ आ गया होगा। वैसे ही हमारे प्रेडिकेट के भी मैंने कहा 3 टाइप हैं, ठीक है ना। पहला मैंने कहा सिंपल प्रेडिकेट,
सिंपल नॉर्मली प्रेडिकेट जो आप क्या कहते हो, रिसीवर, एक्शन को रिसीव करने वाला, जैसे वो डूवर था, ये तो रिसीवर है ना। जैसे डॉग बार्क्स, तो बार्क्स क्या था हमारा, वो रिसीवर था, साथ में वर्ब भी वहाँ पे दिख रही है हमें, ठीक है ना। जो सिर्फ एक काम बताया जाता है जहाँ पे एक वर्ड, वो आपका हो गया सिंपल सेंटेंस में से मैं कहती हूँ बर्ड, बर्ड्स फ्लाई। बर्ड क्या कर रहे हैं, उड़ रहे हैं, तो ये फ्लाई क्या, ये वर्ब भी है, काम भी हो रहा है, साथ में ये एक ही हमारे पास है ना, एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास यहाँ, एक हमारे पास है, तो ये जो एक वर्ब है हमारी, जो सिर्फ एक काम बता रही है हमें, वो हमारा क्या होगा, सिंपल प्रेडिकेट हो गया। देन होता है हमारा कंप्लीट प्रेडिकेट, ठीक है ना। इसमें क्या होगा, जो काम हो रहा है, वर्क तो हो रहा है हमारा कोई ना कोई काम, प्लस उसके अलावा उसकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन क्या दी जा रही है हमें, वो इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है ना। एक काम साथ में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, जैसे कि लिख दो ही वेंट टू द स्कूल, वो कहाँ जा रहा है, वो स्कूल ही जा रहा है ना। तो ये वेंट क्या है, आपकी वर्ब है, साथ में जाकर आना, टू द स्कूल, तो पूरा का पूरा क्या हमारा ये कंप्लीट वर्ब हो गया, हमारा कंप्लीट का केस हो गया, ठीक है ना। नॉर्मली आपका जो प्रेडिकेट होता है ना, प्रेडिकेट, सिंपल प्रेडिकेट, वो आपका कंप्लीट वाला केस होता है, ठीक है ना। इसके बाद थर्ड जो टाइप है आपकी, वो क्या थी, कंपाउंड प्रेडिकेट, जैसे आपका कंपाउंड सब्जेक्ट था। अब कंपाउंड प्रेडिकेट में क्या ध्यान रखना है, दो या दो से ज़्यादा काम जब एक साथ हो रहे हों, ठीक है ना। जैसे मैं कहती हूँ यू नीड टू वर्क हार्ड एंड शो कंसिस्टेंसी। इस सेंटेंस को अगर आप देखो तो क्या लिखा है कि तुम्हें तो वर्क हार्ड भी करना चाहिए और साथ में कंसिस्टेंसी को बनाए रखना चाहिए। तो ये यू तो सब्जेक्ट है आपका, ये तो आपका प्रेडिकेट नहीं है ना। इसके बाद की इन्फॉर्मेशन क्या है, टू वर्क हार्ड एंड टू शो कंसिस्टेंसी, ये दोनों मिला के क्या बना रहे हैं, एक कंपाउंड सेंटेंस बना रहे हैं। आई होप क्लियर हो गया होगा, बहुत ही बेसिक चीज़ मैंने बताई आपको। मैंने सिर्फ इतना बताया कि जैसे हमारे सब्जेक्ट होता है डूवर, वैसे हमारा प्रेडिकेट होता है रिसीवर। दोनों की तीन तीन टाइप होती है, सिंपल, कंप्यूटर, कंपाउंड, ठीक है ना। हमने इतना पढ़ा फिलहाल के लिए। इसके बाद जो नेक्स्ट टाइप है हमारी, वो रहती है हमारा ऑब्जेक्ट, क्योंकि हम लोग आम तौर पे कंफ्यूज किस में होते हैं, हम आम तौर पे कंफ्यूज होते हैं एक प्रेडिकेट में और एक ऑब्जेक्ट में। तो वो अभी आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। मैंने कहा प्रेडिकेट क्या होता है, मैंने कहा प्रेडिकेट वो पार्ट होता है जो एक्शन को रिसीव करता है। इसके अंदर आपकी वर्ब भी आ जाती है, इसके अंदर आपकी वर्ब आ जाती है। अब ऑब्जेक्ट क्या है, फिर देखो ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट भी खुद में क्या है, नाउन या प्रोनाउन हो सकता है, जो रिसीव करता है किसको, एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस, जो किसी एक्शन को रिसीव करता है, ठीक है ना। अब मैं इसे कहना क्या चाहती हूँ, देखो क्या होता है ऑब्जेक्ट के पास ना, मैंने सिंपल कहा कि इसके पास, या तो आप मान के चलो ऑब्जेक्ट के पास क्या होता है, खुद का वर्ब भी होता है और प्रपोजिशन। पहचानने का तरीका है इसको, ये ऑब्जेक्ट को आप पहचान सकते हो वर्ब के केस के साथ, और ऑब्जेक्ट को आप पहचान सकते हो प्रपोजिशन के साथ भी, ठीक है ना। बेसिकली ऑब्जेक्ट क्या होता है, एक नाउन या प्रोनाउन होता है जो रिसीव करता है एक्शन को, जो कि किसने किया होता है, किस सब्जेक्ट ने किया होता है। अब ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब क्या होता है, जहाँ पे आपको वर्ब दिखे उसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे व्हेन आई ईट पिज़्ज़ा, ये ईट क्या है, ये वर्ब है, और वर्ब के बाद क्या हो रहा है, मैंने पिज़्ज़ा खाया ना, तो पिज़्ज़ा यहाँ पर क्या बता रहा है हमें, ये ऑब्जेक्ट है ना, क्योंकि ये वर्ब के बाद आ रहा है। तो जो चीज़ वर्ब के बाद आए, आफ्टर दी वर्ब, उसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब। वहीं जो चीज़ प्रपोजिशन के बाद में आए उसको बोलेंगे ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन, है ना। लिखा है ना, द ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन फाउंड आफ्टर द प्रपोजिशन। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे, प्रीति विल बी गोइंग टू द मार्केट, प्रीति जाएगी ना मार्केट में। तो ये जो ये टू क्या है यहाँ पे, ये टू आपका क्या है यहाँ पे, ये आपकी है प्रपोजिशन, और इसके बाद जो पार्ट है वो आपका क्या, ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रपोजिशन। तो कहने का मतलब क्या है, जो ऑब्जेक्ट होता है सेंटेंस में वो वर्ब के बाद आता है, आ भी सकता है, वर्ब के बाद भी आ सकता है, और वो ऑब्जेक्ट को अपना एक प्रपोजिशन भी चाहिए होता है, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पे लिखा है आई एम मीटिंग माई फ्रेंड एट द पार्क, ये एट क्या है, यहाँ पे प्रपोजिशन है, उसके बाद द पार्क क्या ऑब्जेक्ट है। या कैथी मेड अ केक फॉर मी, कैथी ने मेरे लिए केक बनाया है, तो ये फॉर क्या है, प्रपोजिशन है, उसके बाद किसके लिए बनाया, मेरे लिए, तो ये मी क्या है आपका यहाँ पे, उसका ऑब्जेक्ट है। आई होप क्लियर हो गया होगा कि ऑब्जेक्ट और प्रपोजिशन, सॉरी ऑब्जेक्ट और प्रेडिकेट में क्या डिफरेंस है। अब ये जो ऑब्जेक्ट होता है ना खुद में, ये भी दो टाइप का है, एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब समझो क्या डिफरेंस दोनों में है। डायरेक्ट का मतलब क्या है, जब काम का डायरेक्ट असर पड़ जाए, है ना, काम का डायरेक्ट असर पड़ना, डायरेक्ट असर, उसको हम बोलेंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यहाँ लिखा हुआ क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज अ नाउन, प्रोनाउन और नाउन फ्रेज दैट रिसीव्स द एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट। मतलब डायरेक्टली कोई रिसीव कर रहा है एक्शन, है ना। इट कैन बी
आइडेंटिफाई बाय आस्किंग द क्वेश्चन। अब आपको खुद से क्या आप करना, अगर आप खुद से वर्ड का सवाल करते हो और आपको जवाब मिल जाता है तो वो भी क्या होता है, आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है सेंटेंस में। लाइक आई ईट व्हाट, आपने वर्ड पूछा ना कि मैंने क्या खाया, तो आपने कहा पिज़्ज़ा, तो आपको आंसर मिल गया ना कि आई ईट पिज़्ज़ा, तो ये पिज़्ज़ा यहाँ पर क्या है आपका, ये आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। ऐसे भी ये आई क्या है यहाँ पे सब्जेक्ट है, और ये ईट क्या है वर्ब है, और वर्ब के बाद क्या आ रहा है, पिज़्ज़ा आपका ऑब्जेक्ट आ रहा है। तो कहीं ना कहीं देखो आप कि वर्ब की जरूरत पड़ती है ना, वही मैंने कहा ना वर्ब के बाद वाला ऑब्जेक्ट है ये, तो केस किसका है, वर्ब वाला केस है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे क्या मैंने कहा, जब काम का डायरेक्ट असर पड़ रहा होगा, ठीक है ना। यहाँ पे क्या ध्यान दोगे आप इनडायरेक्ट में, कि जब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का असर जिस पे पड़ता है, सिंपली जो हमारा डायरेक्ट होता है ना, इसका जब असर जिस पे पड़ता है ना, उसको हम कहते हैं क्या, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। और इसको पहचानने के लिए आपको खुद से दो सवाल करने होते हैं, टू whom या फॉर whom, टू whom और फॉर whom, ये दो सवाल करो, अगर आपको जवाब मिल जाएगा तो वो क्या आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। एग्जाम्पल देखो लिखा, ही गिफ्टेड मी अ पेन, ही सब्जेक्ट है, ये वर्ब है गिफ्टेड, इसने क्या किया गिफ्ट, इसने एक पेन गिफ्ट किया। देखो ही गिफ्टेड, अगर लिखा होता ही गिफ्टेड अ पेन, ऐसे अगर ही गिफ्टेड अ पेन, तो ये ही सब्जेक्ट था, इसने पेन किया, तो ये गिफ्ट, ये वर्ब है, वर्ब के बाद जो चीज़ आती है वो हमारी क्या होती है, ऑब्जेक्ट होती है। तो कहीं ना कहीं ये हमारा क्या है, जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है ना सेंटेंस के अंदर, वही हमारा क्या होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। बस बेसिक सी चीज़ ध्यान देना, ठीक है ना। लेकिन अब यहाँ पे क्या देखा आपने एग्जाम्पल में, ही गिफ्टेड मी के बाद क्या लगाया हुआ, यहाँ पे लिखा है ही गिफ्टेड, उसने गिफ्ट तो किया, लेकिन आप पेन नहीं, उसने मी आ पेन, उसने मुझे पेन गिफ्ट किया ना, ये मी बीच में आ गया ना, तो मैंने क्या कहा कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट था ना हमारे यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इसका असर जिसे पड़ता है किस पे पड़ा, यहाँ पे इस मी पे पड़ा ना, कि उसने मुझे गिफ्ट किया। तो ये जो मी है ना यहाँ पे, ये जो मी लिखा हमने यहाँ पे, ये मी हमारा क्या होता है, ये हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। और अब हमेशा देख लेना सेंटेंस के अंदर भी, ये ज़्यादा क्लियर कहाँ होगा आपको, ये चीज़ आपको एक्टिव पैसिव वॉइस भी दिखने को मिलेगी, ठीक है ना। और आप कहीं भी देख लेना, जो आपका होता है ना डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट वाला, वो हमेशा नॉन लिविंग थिंग होता है, नॉन लिविंग होता है। और जो होता है ना आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, वो हमेशा लिविंग होता है, किसी भी केस में आप देख लेना, ठीक है ना, वो हमेशा लिविंग होता है। ये पहचानने का एक तरीका है। और इनके बीच में हमने यहाँ पे, जब इसका हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो हम यहाँ पे प्रपोजिशन यूज़ करते हैं, ठीक है ना, टू और फॉर का यूज़ कर लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो आई होप आपको डिफरेंस समझ आ गया होगा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में। मैंने कहा डायरेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट, काम का डायरेक्टली जिस पर असर पड़ता है, नॉर्मल ऑब्जेक्ट को हम कहते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। मैंने वहीं कहा इनडायरेक्ट क्या होता है, जब डायरेक्ट का असर पड़ जाता है किस पे, दूसरे पार्ट में पड़ता है, जिस पर डायरेक्ट का असर पड़ता है उसको हम कहते हैं कि अपना इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होंगी जो मैंने समझाई। मैंने सिर्फ बेसिक बात की आपसे आज के वीडियो लेक्चर में। मैंने कहा आपको कि सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस की टाइप्स थोड़ा बता दी मैंने आपको। फिर मैंने आपको बताया कि सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है, विद एग्जाम्पल समझाया मैंने आपको। इसके बाद हमने बात की ऑब्जेक्ट की, सेंटेंस के अंदर कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, देन इसकी टाइप, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की बात की मैंने आपके साथ, और मैंने वहीं बात की आपके साथ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की, ठीक है ना। ये हमने आज के इस लेक्चर में आज समझा, ठीक है ना। अगर किसी को अभी भी कोई डाउट होता है तो वो मुझसे पूछ सकता है, और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं मुझे। होपफुली लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।